औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी वीडियो बनाई जाए आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये बी कम पार्ट 1 का बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन नंबर आज हमने 19 करना है। बुक है जी एम आरिफ चौधरी की और सुहेल अफजल साहब की। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है जी। जी तो ऑन 31 मार्च 2005 द कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शोन आरएस 33,456 रुपये। मिस्टर नदीम की जो बुक है वो बैलेंस शो कर रही है 33,456 हैज़ बैंक बैलेंस, बट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस हैड शो बाय द पासबुक। लेकिन वो इससे एग्री नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, कैश बुक का बैलेंस दिया गया है। अगर कैश बुक का बैलेंस ना बताया गया हो, कैश बुक का बैलेंस डेबिट क्रेडिट फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी ना बताया गया तो बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अब रिवाइज कैश बुक के साथ इसको मतलब हमने बनाना है इस क्वेश्चन को क्योंकि ये लास्ट अगर स्टेटमेंट आप देखें तो प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक हैज़ एट 31 मार्च 2005। तो जी मेरे भाई रिवाइज कैश बुक के बारे में मैंने पूरा एक इंट्रो दिया हुआ है, कौन सी चीज़ रिवाइज कैश बुक में आनी है और कौन सी बैंक रिकन्सिलिएशन में आनी है। तो अब ये कैश बुक का बैलेंस बताया गया है, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो जो बैलेंस है जी आपके रिवाइज कैश बुक के सबसे ऊपर जी क्वेश्चन नंबर 19 है जी, मिस्टर नदीम रिवाइज कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। तो किस कॉलम के बारे में बात हो रही है? ओनली ऑन बैंक कॉलम के बारे में बात हो रही है। तो बैलेंस कौन सा है? डेबिट कैश बुक का। तो बैलेंस बराड डाउन 33,456 रुपये, ये आपका मेरे भाई डेबिट साइड पर आ गया। दूसरा क्या होगा? बाकी सारी चीज़ें डेबिट बैलेंस के मुताबिक होंगी। बैलेंस हैज़ पर रिवाइज कैश बुक, रिवाइज से जो बैलेंस हम मालूम करेंगे वो बैलेंस इस जगह आएगा। लेकिन बैलेंस कौन सा? डेबिट। डेबिट से मुराद जो चीज़ें ऐड होनी है वो ऐड होंगी, जो चीज़ें लेस होनी है वो लेस में जाएंगी। तो जी नेक्स्ट देखते हैं जी स्टेटमेंट। उसके बाद है जी द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट। अगर मेरे भाई कैश बुक की कौन सी साइड है जी? दी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट। अगर पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट है तो पेमेंट साइड पर ही आएगा, रिवाइज कैश बुक की पेमेंट साइड पर आएगा। अंडर कास्ट की अमाउंट कितनी है जी? 400। अगर अवर कास्ट होती तो तब उसकी साइड चेंज करनी, अगर पेमेंट साइड होती तो उसे इनकम साइड करते और इनकम साइड होती तो उसे मतलब पेमेंट साइड करते। जबकि ये पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो 400 आपके क्रेडिट साइड पर आके। उसके बाद अगली स्टेटमेंट देखते हैं। ए चेक्स इशू फॉर RS 524 ऑन 25 मार्च वार रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो मेरे भाई जो हमने चेक इशू की है, चेक इशू किए हैं तो वो आपके खर्चे हैं, वो आपके क्या हैं? खर्चे हैं। लेकिन हमने कैश कॉलम में उसे रिकॉर्ड किया है। हमने ये रिकॉर्ड किया कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, बल्कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस मेरे भाई आपको पेमेंट साइड पर आते हैं जी। सारे चेक्स रॉन्गली रिकॉर्ड इन कैश कॉलम में 524, तो ये आपकी पेमेंट साइड पर आ गया जी। उसके बाद ये अगली बात देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। ए चेक्स ऑफ RS 600 डिपोजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो मेरे भाई जो हमने चेक डिपॉजिट करवाए हैं तो वो तो आपकी इनकम है जी। चेक्स रॉन्गली रिकॉर्ड इन कैश कॉलम, तो ये आपका 600 जो हमने डिपॉजिट करवाया आपकी इनकम साइड पर आ गया जी। उसके बाद ये अगली बात देखते हैं जी। स्टेटमेंट नंबर 4 जी। ऑन 20 मार्च द डेबिट बैलेंस ऑफ RS 6,104 हैज़ ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज करें। आपका बैलेंस क्या जी? डेबिट 6,104 का।
लेकिन अगले दिन ही वो क्रेडिट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों ने मियाँ चन्नू से मुल्तान जाना है, ठीक है, लेकिन आपने गलती क्या की है, मुल्तान जाने के बजाय लाहौर की तरफ सफ़र किया है, तो अब आपको किस जगह पहुंचना है जी, मुल्तान। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाहौर से पहले क्या आना पड़ेगा, मियाँ चन्नू, मियाँ चन्नू से फिर मुल्तान। तो क्या मतलब हुआ, डबल बैलेंस से। एक तो हमारा डेबिट बैलेंस था, दूसरा उसने क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट को मतलब क्रेडिट को डेबिट में कन्वर्ट करने के लिए डबल बैलेंस के साथ इसे इनकम साइड पर डेबिट बैलेंस रॉन्गली ब्रॉट डाउन ऑन क्रेडिट साइड। तो इसको डबल बैलेंस 6000, ये है जी आपका 6104। तो इसको मेरे भाई डबल करेंगे, जमा करेंगे 6104, तो ये बनेगा 12208। उसके बाद ये अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी 5 नंबर पर जी। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू Rs 46,056 ड्रॉन। क्या किया है हमने, इशू किए हैं 46,056 रुपये के इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005। चेक्स टोटलिंग Rs 31,260 इन कैश इन मार्च। तो मेरे भाई 31,260 के 31 मार्च तक कैश हो गए हैं। तो बाकी जो नहीं हुए वो आपके क्या हुए, अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक बैंक रिकन्सिलेशन में आते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 14,796 के, 14,796 के। अगली बात देखते हैं जी 6 पॉइंट को रीड आउट करते हैं। डिविडेंड ऑफ Rs 1,000 कलेक्टेड बाय द बैंक वर नॉट इंटर इन दी कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, तो डिविडेंड आपके मेरे भाई इनकम्स होती हैं, तो इसको इनकम साइड पर लिख दिया है मेरे भाई, डिविडेंड कलेक्टेड 1,000, डिविडेंड कलेक्टेड 1,000। उसके बाद ये अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ट्रेड सब्सक्रिप्शन आपके खर्चे हैं, मतलब ट्रेड का कोई भी खर्चा वगैरह पे करना बैंक डायरेक्टली पेड कर देता है, जबकि आपने उसको हदायत की होती हैं। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पेड बाय द बैंक वाज नॉट रिकॉर्ड इन दी कैश बुक। तो ये आपके एक्सपेंसेस साइड पर, आपकी पेमेंट साइड पर आएगा जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन 400 की। उसके बाद अगली बात देखते हैं जी आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है, ऑन वन आउट गोइंग चेक्स फॉर Rs 1400 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने उसे क्या किया मेरे भाई, 2 दफ़ा लिख लिया है। तो इसको एक दफ़ा आपको किस साइड पर लिखना होगा, इनकम साइड पर। चेक्स रॉन्गली क्रेडिट ट्वाइस, 2 दफ़ा लिख लिया था। मतलब हमने क्या किया जी, 1400 की जगह 2800 लिख लिया। तो अपनी असल अमाउंट करने के लिए 1400 उसमें से लेस करेंगे, जैसे उसमें ऐड किया था ना भी, डेबिट को गलती से क्रेडिट कर लिया था, ऐसे ही हमने अपने बैलेंस को 2 दफ़ा लिख लिया, 2800 लिख लिया है। तो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए 1400 अमाउंट आएगी। अब कैलकुलेशन की बारी आती है, तो आपकी जो डेबिट साइड है वो बड़ी 48,664 की, इसको दोनों साइडों पर लिखेंगे और उसके बाद पेमेंट साइड इसमें से लेस करेंगे। तो आपके पास जो बैलेंस बकाया होता है जी, बैलेंस कैरीड ऑन 47,340। ये बैलेंस उठाकर आप किस जगह लेकर जाएंगे जी, रिवाइज कैश बुक में 47,340। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वो थे 14,796 के। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 62,136। और लास्ट में जो काम करते हैं जी, बैलेंस हैज़ पर कैश बुक था, बैलेंस हैज़ पर पासबुक, ऊपर डेबिट था, नीचे हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।